नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने नॉन टीचिंग पोजीशन दैट इज ग्रुप ए, बी और सी पोस्ट की वैकेंसी निकाली है। ये जो रिक्रूटमेंट है ये ऑल ओवर इंडिया है, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या निकला है। तो दोस्तों, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं, एज लिमिट दिया गया है, पे मैट्रिक्स लेवल और नंबर ऑफ वैकेंसीज दिए गए हैं। डेप्यूटी रजिस्टर और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए अपर एज लिमिट दिया गया है 50 ईयर्स। यहाँ पे पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा 12 और नंबर ऑफ वैकेंसी डेप्यूटी रजिस्टर के लिए है 1 और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए है 8। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑन डेपुटेशन अपर एज लिमिट दिया गया है 56, पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा 11 और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। HVAC ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे अपर एज लिमिट दिया गया है 45 ईयर्स और यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा 11 और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्टर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए अपर एज लिमिट दिया गया है 45 ईयर्स। यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा 10 और टेक्निकल ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट रजिस्टर के लिए 3 वैकेंसी है और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट ग्रुप बी में जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। यहाँ पे अपर एज लिमिट दिया गया 32 ईयर्स और पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा 6, नंबर ऑफ वैकेंसी है 9 और ग्रुप सी में जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है। अपर एज लिमिट दिया गया है 27 ईयर्स, पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है 12। तो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 27 सितंबर 2025 से एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 26 अक्टूबर 2025 टिल 5:30 PM। विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस। ग्रुप ए के पोस्ट के लिए जो आपका प्रोसेसिंग फीस दिया गया है या फिर एप्लीकेशन फीस दिया गया है वो है ₹1200 और ग्रुप बी एंड सी के लिए आपका एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस रहेगा ₹600। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं या फिर वीमेन एप्लीकेंट है तो आपको कोई एप्लीकेशन या प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर SC ST के कैंडिडेट है तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप OBC NCL के कैंडिडेट है तो आपको 3 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी रजिस्टर। यहाँ पे जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस 5 years of administrative experience as assistant register। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है ME MTech इन सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स प्लस आपके पास 5 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द लेवल ऑफ टेक्निकल ऑफिसर और BE BTech MSc इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन इक्विवेलेंट प्लस आपके पास 8 years ऑफ एक्सपीरियंस एट द लेवल ऑफ टेक्निकल ऑफिसर होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 55% मार्क्स प्लस आपके पास मिनिमम 8 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। HVAC ऑफिसर के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। टेक्निकल ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट। असिस्टेंट रजिस्टर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है मास्टर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट।
असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है ME M.Tech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और BE B.Tech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। जूनियर इंजीनियर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है, स्ट्रीम है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के लिए है बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। HVAC के लिए है बैचलर्स डिग्री इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स साइंस और ह्यूमैनिटीज इंक्लूडिंग कॉमर्स विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये रिटन टेस्ट हो सकता है या फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फॉर द कैंडिडेट्स। तो फर्स्ट है कि द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। उसके लिए आपको IIT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है recruit.iitm.ac.in इसे विजिट करनी है। दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ लेना है और फिर अपने एप्लीकेशन को फिलअप करना है। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें तो उसका प्रिंट जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 27 सितंबर 2025 से एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 26 अक्टूबर 2025। विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।